के पास, नंद बाबा सच्ची सच्ची बताओ या कन्हैया तेरो ही लाला है क्या? भगवान को देख करके नंद बाबा बोले भैया ब्रजवासियों मेरो लाला ना है तो कौन को लाला है? बोले ब्रजवासियों ने कहा नंद बाबा हमारे यहाँ कई कई पहलवान है, अच्छे अच्छे पहलवान है, पर क्या किसी पहलवानों में इतनी हिम्मत ना आए हैं जो एक अंगुरिया पे पर्वत उठा ले। ब्रजवासियों से कहे नंद बाबा ब्रजवासियों कहो तो एक रहस्य बताओ। हाँ बताओ भैया। तो मैंने अपने देवता को पूजा कर राखो, हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करो, हे प्रभु मेरे लाला को सुरक्षा करो, हे प्रभु मेरे लाला की रक्षा करो। तो मेरे बार बार प्रार्थना करने से भगवान की विशेष कृपा इसको प्राप्त है, भगवान मानना है। पर ब्रजवासियों की बात समझ में नहीं आई, वो तो यही मान गए कि कोई बहुत भारी देवता है। मेघों ने महाराज बरसात करते करते कीच मचा दी। इंद्र आए, देख रहे हैं ब्रज में सूखे पत्ते लहरा रहे हैं। इंद्र ने कहा जल कहाँ है? मेघों ने कहा प्रभु सारा स्टॉक खत्म, जितना था सब उड़ेल दिया। क्रुद्ध हुआ इंद्र बोला भाग जाओ यहां से। सारे मेघ पलायन कर गए, सूर्य देवता उदय हो गए। कन्हैया ने कहा भैया ब्रजवासियों निकलो सब लोग बाहर, देखो धूप हो गई। सारे ब्रजवासी अपने अपने गौओं को लेकर, बछड़ों को लेकर, परिवार को लेकर बाहर निकले। और भगवान ने जिस सहजता से गोवर्धन को उठाया था उसी सहजता से ला करके पुनः विराजित कर दिया। अब पर्वत को रख के कन्हैया जो ही पीछे मुड़े, सारे ब्रजवासी बड़ी बड़ी दंडवत करवे लागे। भगवान ने देखा क्यों भाई ब्रजवासियों ये दंडवत क्यों कर रहे हो? बोले भैया कन्हैया माफ करियो, आज तक हम तुमको कान पकड़ लें, तुमको घोड़ा बना के तुम्हारे ऊपर भी बैठ जाए, जूठा मीठा भी खिला दे, कुछ भी बोल दे, पर जो भी मुझसे गलती हुई हो कन्हैया क्षमा करियो। तू तो बहुत भारी कोई देवता है, पर न जाने कोई अपराध बन जाए देवता से। भगवान ने कहा कि भाई मन में अब देवता बनाए हैं, अब कुछ समय में जंगला में ले जाकर के खिड़की अपने अलमारी पे ले जाके रख देंगे और किशमिश और मिश्री को भोग लगा देंगे। बोले जय ठाकुर जी, ऐसी पूजा हमें स्वीकार नहीं है, हमें तो ब्रज का आनंद लेना है। तो ताली बजा के कन्हैया हंस के बोले क्यों ब्रजवासियों चक्कर में पड़ गए? क्यों भैया चक्कर में क्या पड़े? हमने अपनी आंखों से देखा तुझे गोवर्धन उठाते। अरे एक बार की बात छोड़, हमेशा की बात है, पैदा होने की देर में पूतना मार डाली, हमें लगा धक्का खा के मर गई होगी, अब समझ में आ रही तूने ही मारी होगी। तेरे बहुत विचित्र विचित्र लीलाएं हमने कई बार देखी, परंतु हर बार अपने आप को समझा लेते थे, परंतु आज तेरे नेक अंगुलिया पे जब 7 कोस के गोवर्धन को देखा तो अब कोई संशय बाकी नहीं है, तो कोई बहुत भारी देवता है। भगवान ने कहा भाई ब्रजवासियों अगर बुरा न मानो तो एक रहस्य है बता दूं। क्या रहस्य है बताओ? बोले भाई मेरे देवता ने गोवर्धन ने मुझे एक मंत्र दे रखा है। मंत्र क्या काम करे वो मंत्र? भगवान ने कहा वो देवता के मंत्र को चमत्कार है कि जब मैं उस मंत्र को पढ़ूं और वास में जो भी मुझे देखे तो उसकी सारी शक्ति मेरे में आई जाए। तो मैं जब गोवर्धन उठा रखो कानी मुरिया लगाए तो तुम लोग टुकुर टुकुर हमको देख रहे थे, तो मैंने उसी वक्त वो मंत्र पढ़ दिया, तो तुम सबन की शक्ति मुझ में आ गई और मैंने लेकर के गोवर्धन उठा लिया। श्री दामा ताली बजा के बोला ओहो ये बात है, वही मैं कहूं कि मैं दुबला पतला क्यों होता चला जा रहा हूं। क्यों रे कन्हैया, अब तक तुम माखन मिश्री चुरायो करते हो, हमारी शक्तियों चुरानी प्रारंभ कर दी। और जय जयकार करते भगवान कन्हैया की, सारे ब्रजवासी भगवान को गले लगाए लिए। इस तरह से सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान अपनी पूरी सत्ता दिखाने के बाद भी अपने आप को छिपा जाते हैं। कछु माखन को बल बढ़ो,
कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरिवर लियो ठाय। बोल गिरधारी भगवान की जय हो। अरे नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। 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 कन्हैया मेरो वारो, नंदलाला मेरो प्यारो। कन्हैया मेरो प्यारो, कन्हैया मेरो प्यारो। नख पे गिरिवर लीनो धार, कन्हैया नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। कलैया कहीं मूरख न जाए बकी बैया। लाला की नरम कलैया कहीं मूरख न जाए मेरी मैया। लाला की नरम कलैया कहीं मूरख न जाए बकी बैया। लाला की नरम कलैया कहीं मूरख न जाए तो भैया। वो कैसे झेले तनो भार, कन्हैया कैसे झेलो नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो धार। जोर लगाओ मेरे भैया, यो कहे यशोदा मैया। निक जोर लगाओ मेरे भैया, यो कहे यशोदा मैया। निक जोर लगाओ मेरे भैया, कहे यशोदा मैया। निक जोर लगाओ मेरे भैया। अरे गिरिवर पे बोझ अपार, कन्हैया कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो।
कट गोवर्धन धर लीनो जब इंद्र ने कीनो कट गोवर्धन धर लीनो जब इंद्र ने कीनो गोवर्धन धर लीनो हो बादल हो बादल हो बादल बरस बरस गए हार कन्हैया बादल बरस बरस गयो हार कन्हैया मेरो बारो हे कन्हैया मेरो बारो नंद लाला मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो नंद लाला मेरो बारो नख पर नख पर नख पर पीर बली लोहार कन्हैया लठिया को देहु सहारो यो कहे पूछरी वारो लठिया को देहु सहारो लठिया को देहु सहारो लठिया को देहु सहारो ओरे मन भज दे कृष्ण मुरार कन्हैया ओरे मन भज दे कृष्ण मुरार कन्हैया मेरो दारो मनक पर गिरवर मीनो भार कन्हैया नख पर गिरवर मीनो भार कन्हैया मेरो दारो मेरो भार कन्हैया मेरो दारो पर गिरवर मीनो भार कन्हैया मेरो भार गोवर्धन नाथ की जय हो गिरधारी भगवान की जय हो जय जय श्री राधे एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्यां द्वादश्यां जलमाविशद। इंद्र को अपने अपराध का ज्ञान हुआ। भगवान के आगे आकर के इंद्र ने क्षमा मांगी। भगवान ने उसे क्षमा प्रदान करी। अब इंद्र गए। दूसरे दिन आई एकादशी। नंद बाबा एकादशी का व्रत निर्जला करते हैं बिना जल के। उस दिन भगवान की विशेष पूजा करते हैं। समभ्यर्च जनार्दनम। सशस्त्र तुलसी दल से अपने जनार्दन प्रभु की अर्चना कर रहे हैं। पूजा पाठ करके एकादशी व्रत को बड़े बढ़िया से किया, परंतु रात्रि में विश्राम करने गए। द्वादशी तिथि में भ्रम हो गया नंद बाबा को कि सवेरा मध्य रात्रि में ही हो गया। रात के मध्य काल में ही उनको भ्रम हो गया कि सवेरा हो चुका। तो एक दो ग्वाल बालों को साथ लेकर के नंद बाबा पहुंच गए यमुना हृदय। और जा करके बाबा ने रात के 12 बजे जो ही डुबकी लगाई तो रात्रि कालीन में नदी में स्नान करने से देवता रुष्ट होते हैं। उनके शयन का समय है, विश्राम का समय है। सुनंद बाबा ने जो ही डुबकी लगाई, वरुण देव के 2 दूत आकर के नंद बाबा को लेकर के वरुण लोक में चले गए।
अब जब काफी देर तक डुबकी मारने के बाद ऊपर ही न आवे नंद बाबा, तो जो दो ग्वाल बाल साथ में गए थे वो घबरा गए, भागे भागे आए, कन्हैया को खबर करी। कन्हैया नंद बाबा यमुना जी में डूब गए। भागे भागे कन्हैया आए और यमुना हृदय में छलांग मार दिए और सीधे भगवान पहुंच गए गरुड़ लोक, गरुड़ देवता के लोक में। वरुण लोक में जो ही प्रभु पहुंचे तो वरुण देवता सिंहासन से उठकर के प्रभु का स्वागत करने लगे। आओ आओ महाराज, हमारे तो भाग्य खुल गए जो आपके दर्शन हो गए। क्या आदेश है सरकार? विधिवत पाद्य जैसे पूजा करी वरुण देवता ने। भगवान ने कहा बताओ, मुझे पूजा कर, मेरी पूजा कर रहे हो और मेरे पिताजी को बांध के पटक रखो है। क्या कहा सरकार? बोले हाँ, उन्हीं को लेने आए हैं। क्षमा मांगते हुए वरुण देवता नंद बाबा को बंधन मुक्त कर करके भगवान के चरणों में प्रणाम करे। भगवान वरुण देवता को क्षमा करते हुए नंद बाबा को साथ लेकर के उसी यमुना हृदय से बाहर आए। ब्रजवासी बोले क्यों नंद बाबा? अरे ऐसी डुबकी मारी जाए जो 2-3 घंटे तक लापता रहो, ऐसो स्नान क्यों जाए? नंद बाबा ने कहा ब्रजवासियों क्या बताऊं, हमसे भूल हो गई, परंतु जो मेरे साथ घटा वो तुम लोग सुनो। क्या हो गया नंद बाबा? बोले मैं अंदर डुबकी मारा तो 2 दूत आए, मुझे पकड़ के बांध करके पता नहीं कहां लेके गए और मुझे रस्सी में बांध के पटक दियो महाराज। अब मैं डरा सहमा पड़ा रहा कि अब क्या होगा, तब तक पता नहीं कहां से हमारा कन्हैया घूमता हुआ पहुंच गया। पर आश्चर्य की बात, जो देवता जो दूत हमको पकड़ के ले गए थे उनके जो राजा थे वो बड़ी बड़ी दंडवत करवे लगे। पता नहीं क्यों से रिश्तेदारी निकल गई इसकी वहां पे। अब फिर ब्रजवासियों का दिमाग घूमा, क्यों रे कन्हैया, तू गोवर्धन के ताई बता रहे हो तू देवता ना हो, अब इसका क्या उत्तर दोगे? भगवान ने कहा क्यों ब्रजवासियों हमको बार बार भगवान बनाने पे क्यों तुले हो भाई? ब्रजवासियों ने कहा देख कन्हैया एक बात कहें? बोले कहो। भाई तू बड़ो भारी देवता होए कि का होए, इस बात की आशंका हमें बार बार कचोटती है। अगर ऐसी कोई बात है तो धीरे से बता दे, हम कहूं से बतावे नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा अच्छा मान लो हम भगवान हैं, तो आखिर हम भगवान हैं सिद्ध करके तुमको क्या मिलेगा? ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया हमको चाहिए वही कुछ ना है, बस हम ये जानना चाहें अगर तू सचमुच में भगवान है तो तेरो वैकुंठ कैसे होयोगो? तो भगवान ने कहा अच्छा तुम लोग को वैकुंठ देखने की इच्छा है? बोले हाँ। अच्छा ठीक है आओ। सबको लेकर के भगवान पहुंच गए केसी घाट। बोले जो जो वैकुंठ जाओ चाहे भैया कुंड में डुबकी लगाए। ब्रजवासियों ने कहा क्यों यार कुंड में डुबकी लगावे थे, क्या होएगा? बोले वैकुंठ पहुंचोगे। अच्छा वापस कैसे आएंगे ये भी बता दो, जाके फंस गए तो? कन्हैया तुमको भी चलना पड़ेगा। बोले हाँ हम भी पीछे पीछे चलेंगे। ठीक है भैया कन्हैया अब तू कर रहे हो तो कूद रहे। अब सब भगवान के जय जयकार करते, जो जो डुबकी लगाते हो गए हो, पूरा ब्रजमंडल के महाराज जितने ग्वाल बाल थे नंद बाबा सहित सबने उस कुंड में डुबकी लगाई और जो जो डुबकी ने लगाते गए वो सीधे वैकुंठ पहुंचते गए महाराज। अब जब सब ब्रजवासी वैकुंठ में आवे तो देखने लागे क्यों रे यही है वैकुंठ। जहां जाए महाराज सब 4 हाथ वाले 2 हाथ वाले वहां कोई न दिखे। सबके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म ले गए। देख देख के ब्रजवासी चकाचौंध, लगता है ठीक ठिकाने वैकुंठ पहुंच गए। तो भैया ये बताओ यहाँ अपनों कन्हैया कहाँ मिलेगा? वो तो कहीं ना दिखो। अब सब एक दूसरे से पता पूछे क्या करें, तो एक भगवान के पार्षद थे, उनको ब्रजवासियों ने कहा भैया राम राम। तो तुरंत बोल चुप, यहाँ बात नहीं करना। एक ब्रजवासियों ने हाथ पकड़ा, देखो भैया राम राम हर जगह ना चले, सब जगह की अलग अलग भाषा होती है। कहीं राम राम, कहीं राधे राधे, कहीं हाय हाय, कहीं बाय बाय। तो हो सकता है यहाँ वैकुंठ में राम राम न चलती हो, यहाँ कुछ और कहो करें। अच्छा वो सगरी बात ठीक है, पर ये बताओ अपना कन्हैया कहाँ हो? सो एक की दृष्टि पड़ गई भगवान के ऊपर। वाह देखो हो 1000 नागन के फन के ऊपर लेटो है।
दौड़े भागे गए भगवान के पास, पार्षदों ने गेट पे रोक दिए, इससे आगे नहीं जा सकते, यहीं से स्तुति करो। अब देख देख के सारे ब्रजवासी हक्के बक्के हाथ जोड़े, तो देख क्या रहे हैं, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी आकर के स्तुति गान कर रहे हैं। सारे देवी देवता दर्शन के लिए लाइन में लगे पड़े हैं। देख देख के खूब आश्चर्य भया ब्रजवासियों को। बोले भैया कन्हैया तेरे वैकुंठ की खूब लीला हमने देख ली, अब मुझे वृंदावन बुलाए ले। जो ये स्मरण किया तो जितने ब्रजवासी थे जिस कुंड से गए थे उसी कुंड से फिर वैकुंठ से वृंदावन वापस आए गए। और जब वापस आए तो देखे सामने मुरली बजाते कन्हैया बड़े आनंद में हंस रहे हैं। भगवान ने कहा क्यों ब्रजवासियों कैसो लोगों मारो वैकुंठ। सारे ब्रजवासी दौड़ते आए, भय कन्हैया भैया तेरो वैकुंठ है तो बड़ो अद्भुत, माननी पड़ेगी बात। कैसे कैसे वहां हम लोग के एक एक मुख, वहां 4-4 मुख वाले देवता टहल रहे हैं, हम लोग के 2-2 हाथ, वहां 4-4 हाथ वाले आकर के खड़े हैं। वास्तव में है तो तेरो वैकुंठ बड़ा ही अद्भुत, माननी पड़ेगी बात। वह कैसे भुजंग के ऊपर तू इतने ठाठ से लेटो है? भगवान का स्वरूप क्या है? शांताकारम। भगवान परम शांत है। अच्छा भगवान शांत है, इसमें आश्चर्य की बात क्या है? बोले भुजग शयनम। यही सब लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं, अगर कहीं दिख जाए तो कथा कहीं बाद में पहले भागोगे डंडा लेकर। एक सांप दिख जाए और जहां से होके गुजरेगा वहां दोबारा जाने की हिम्मत नहीं करेगी। परंतु भगवान के साथ क्या है? बोले शांताकारम है। पर शांताकारम कब है? बोले भुजग शयनम। भुजग के ऊपर सो रहे हैं और फिर भी शांत है। पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। ऐसे भगवान का वह दिव्य रूप। एक ब्रजवासी ने कहा भैया कन्हैया तेरो वैकुंठ हो है तो बहुत अद्भुत, माननी पड़ेगी बात। पर वो आप वैकुंठ में वृंदावन वालों ठाठ नाए है। क्या मतलब भैया? बोले तेरो वैकुंठ बहुत अच्छो होएगो पर हमारे वृंदावन के जितना अच्छो नहीं है। कैसे? बोले बता भैया कन्हैया यहाँ तुझे तेरे साथ हम लोग खेल ले में, कूद ले में, खा ले में, घूम ले में, तेरे कान पकड़ के तुझे घोड़ा बना के तेरे ऊपर भी बैठ जायो करे। परंतु वैकुंठ में जाकर के देखा तो वहां तो तुझे कोई पास में जाके देखो ना सके, जो भी है सब दूर से। कोई राम राम ना करे, कोई एक दूसरे से बात ना करे। तो जो खेलने खावे की आनंद जो वृंदावन में है वो वैकुंठ में भी नहीं है। वैकुंठम अपि दुर्लभम। इसलिए वृंदावन के कन्हैया बड़े सुलभ और वैकुंठ के नारायण बड़े दुर्लभ। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे। ये है वो परमात्मा। सूत मांगत बंदी जन प्रार्थना कर करके स्तुति स्मृति नेति नेति कह करके रुक जाती है। और वही परमात्मा जब कृष्ण तत्व के रूप में उत्पन्न होता है तो ताही अहिर किछो हरिया छछिया बरछा छपे नाच नचा। तो परमात्मा कितना दुर्लभ है। परंतु वही परमात्मा वृंदावन में आकर के विशाखा अनुराधा गोपियां कहती हैं अरे कन्हैया बढ़िया ठुमका मार के नाच दे तो माखन दूंगी। और वह माखन के लालच में पर ब्रह्म नाचते हैं। ये है वृंदावन की महिमा। तो वैकुंठ के नारायण परम दुर्लभ और वृंदावन के कन्हैया अति सुलभ। इस प्रकार से सारे ब्रजवासियों को भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा वैकुंठ के दर्शन कराए। अब आ गई शरद पूर्णिमा। भगवान के उस दिव्य ऐश्वर्यपूर्ण रूप का दर्शन करने के बाद सुखदेव महाप्रभु दिव्य महाराज में प्रवेश करते हैं। भगवान पिता रात्रि
शरदोत्फुल्लमल्लिका विक्षरन्तो मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। शरद पूर्णिमा यह रात्रि की मल्लिकादिक पुष्पों से बड़ी सुशोभित हो रही है। चांदनी की शोभा चारों ओर छिटक रही है और ऐसी शुभ वेला में भगवान को गोपियों के साथ विहार करने का मन उठा। महारास क्या है? आत्मा और परमात्मा का विशुद्ध मिलन ही महारास है। आज गोपियों की याद आई तो भगवान ने बंसी बजाई जाकर के मधुबन में, और ये बंसी जब बजाई तो केवल गोपियों के ही कान में इस बंसी की आवाज गई। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्रिकान्तोज्ज्वलोलकुण्डला। इससे पहले एक बार और बंसी बजी थी भगवान की वेणु गीत में। तो भगवान ने जब वो बंसी बजाई तो सुखदेव जी लिखते हैं इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरः। भगवान ने जब वो बंसी बजाई थी तो सर्वभूत मनोहरः, मैं समस्त चराचर जगत को ही व्यामोहित कर दिया। परंतु आज जब बंसी बजाई नारायण ने तो केवल गोपियों के ही कान में आवाज गई, और जिसके कान में आवाज गई वही समस्त भान भूल गई। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी तो एक आंख में काजल लगा रही थी, बंसी की कान में गई जो ही तान, तो अपना श्रृंगार भूल करके एक आंख में काजल लगा है, एक में बिना लगे जैसी थी वैसे ही दौड़ी मधुबन की ओर, कन्हैया की बंसी से खींची चली आई। एक गोपी रसोई बना रही थी, सो जो ही बंसी की तान कान में गई वह अपने पकवान छोड़ करके, अपनी रसोई छोड़ करके, हाथ में आटे लगे हुए हैं, रोटी गूंथ रही है, वो लगा हुआ आटा ही बिना हाथ धुले चली गई। जो गोपी जिस भाव में थी उसी भाव में वह काम छोड़ करके दौड़ पड़ी। सारी गोपियां ब्रज में भगवान के सन्मुख उस रात्रि काल में उपस्थित भई। बहुतों ने रोकने की चेष्टा करी पर रुक न सकी, और सारी गोपियां जो ही भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने सभी का स्वागत किया। आओ आओ गोपियों, स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम्। आओ आओ देवियों, तुम्हारा स्वागत है। गोपियां गदगद हो गई, भाई बंसी बजा के बुलाए हैं, स्वागत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही अगला प्रश्न किया तो गोपियों का मुंह लटक गया। भगवान आगे कहते हैं ब्रूतागमन कारण, अपने आगमन का कारण बताओ। ब्रज में सब ठीक तो है, सब गृह कार्य ठीक तो चल रहे हैं? अरे भाई इतनी रात में इस जंगल में तुम लोग क्या करने आई हो? तुम्हारे घर की सूचनाएं सब ठीक है, सब व्यवस्थित तो है? गोपियों ने सिर हिला दिए, हाँ सब ठीक है। तो भगवान ने कहा तब क्या कारण है तुम्हारे आने का? अच्छा अच्छा समझ गया, लगता है शरद पूर्णिमा है तो शरद पूर्णिमा की चांदनी देखने के लिए तुम सब आए गए।